हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग द रेडॉक्स इक्वेशन। तो रेडॉक्स इक्वेशन बैलेंस करने की दो मेथड होती हैं। पहली मेथड होती है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरी मेथड होती है हाफ रिएक्शन मेथड। तो आज हम इस वीडियो में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को डिस्कस करेंगे। इसके लिए एक प्रॉब्लम है आपके सामने। राइट द नेट आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट with sodium sulfite in an acidic solution to give chromium 3 ion and sulfate ion। तो सबसे पहले आप इसका स्केलेटल इक्वेशन लिख लेंगे। क्या है मतलब एक इक्वेशन लिख लेंगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 is reacting with sodium sulfite to give chromium plus 3 ions and sulfate ion। ठीक है, ये हमें जैसा हमें प्रॉब्लम मिला है, दिस इज प्रॉब्लम 7.8 वी आर डिस्कसिंग। ये हमें मिला है। ठीक है, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका स्केलेटल इक्वेशन लिख लेते हैं। इसमें हम हर एक स्पीशी को उसके आयनिक फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो Cr2 इसको हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को आयनिक फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं। Cr2O7-2 पोटेशियम हटा दिया और this can be written as SO3-2 to give Cr plus 3 plus SO4-2। ठीक है, माइनस। ठीक है, तो ये हमने इक्वेशन जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग अपना स्केलेटल इक्वेशन लिख लिया। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेप 1 में हमारा काम है स्केलेटल इक्वेशन लिखना। दिस इज द स्केलेटल इक्वेशन। स्टेप 1 हमने लिख लिया है on the basis of what the problem given। प्रॉब्लम 7.8 we are discussing। तो भैया हम इसको रब कर देते हैं। ठीक है, इसको मैंने रब कर दिया। अभी आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमारा स्टेप क्या है, यू नीड टू राइट द स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन हमने लिख लिया स्टेप 1 में। अगले स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा है सेकंड स्टेप है कि असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर्स फॉर ईच स्पीशी। है ना, जैसे कि यहाँ पर क्रोमियम है, सल्फर है, तो आपको उनको ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है। ऑक्सीजन भी है, सबको ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर हम असाइन कर देते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर अभी तक आपको निकालना आ गया होगा। एक मैं निकाल के दे देती हूँ। Cr2O7 में -2 में क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर में आपको एक डेमो के तौर पे निकाल के दे देती है। अदरवाइज इस स्टेज तक पहुंचने के पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ जाना चाहिए। Cr2O7-2। ठीक है, इसमें मैं क्रोमियम का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दूंगी। तो Cr2O7 लिखा हमने, इसके ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज -2 है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ गया। अच्छा, हमें क्रोमियम का निकालना है। तो क्रोमियम दो नंबर है, एक्स ले लिया, प्लस 7 × -2। ऑक्सीजन का जैसे -2 आपको रखना है, हाइड्रोजन का +1 रखना मोस्ट ऑफ द टाइम। है ना, तो ये आपने रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर उसमें देख लिया होगा। आप इसको सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को। 2x प्लस 2x माइनस 14, 2x - 14 इक्वल टू -2। तो 2x इक्वल टू 2 + 14, 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू +6। ठीक है, तो ये क्रोमियम Cr2O7-2 में क्रोमियम की है ऑक्सीडेशन स्टेट +6। और इसी तरीके से हम बाकी स्पीशीज की भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे।
वो निकालना आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो उसके लिए बना के दूंगी। अदरवाइज आप अगर इस स्टेज तक पहुंच चुके हैं कि आप बैलेंसिंग द रेडॉक्स इक्वेशन सीख रहे हैं, तो अभी तक आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ चुका होगा। ठीक है, मैं इसको रब कर देती हूँ। तो इसी तरीके से हम बाकी स्पीशीज की भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे, जो कि बहुत ही एक आसान मेथड है। इसको मैंने रब कर दिया, एक मैंने निकाल के बता दिया है। इसको मैंने रब कर दिया। अभी आगे बढ़ते हैं। तो Cr2O7-2 में क्रोमियम इज +6, ऑक्सीजन -2 है, सल्फर +4 है, और राइट हैंड साइड पर क्रोमियम +3 है एंड सल्फर +6 है। तो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या देखना है? तो आप यहाँ पर आप नोटिस कीजिए कहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज कहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर क्रोमियम +6 से +3 स्टेट में जा रहा है। देयर इज अ डिक्रीज ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर। और जो सल्फर है वो +4 से +6 में जा रहा है, तो देयर इज एन इंक्रीज ऑफ +2। ठीक है। अब ठीक है, तो टोटल टोटल डिक्रीज कितना है इस पूरी स्पीशीज में? टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? हमारा -3 का है। टोटल डिक्रीज -3 का है ना। +6 से +3 में राइट हैंड साइड में डिक्रीज हो रहा है 3 का। एंड टोटल इंक्रीज कितना हो रहा है? टोटल इंक्रीज कितने ऑक्सीडेशन नंबर का हो रहा है? और सल्फर +4 से +6 में जा रहा है, तो +2 का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो आपको क्या करना है? यू नीड टू कीप द इंक्रीज एंड डिक्रीज इक्वल। आपको इंक्रीज को इक्वल टू डिक्रीज बनाना है। अगले स्टेप में क्या करना है आपको? इंक्रीज को इक्वल टू डिक्रीज बनाना है। इसके लिए आप क्या करोगे? अगले स्टेप में इस इंक्रीज को आप डिक्रीज में ये नंबर डाल दोगे और डिक्रीज को इंक्रीज में डाल दोगे। जैसे कि क्रोमियम में हो रहा था डिक्रीज +6 से +3, मतलब टोटल 3 नंबर का डिक्रीज हो रहा था और यहाँ पर टोटल 2 नंबर का इंक्रीज हो रहा था। आपको इंक्रीज और डिक्रीज को इक्वल करना है। तो जो जो नंबर आपका इंक्रीज हो रहा है वो आपको जहां पर स्पीशी डिक्रीज हो रही है वहां पर लगा देना है ना। यहाँ पर डिक्रीज हो रहा था +3 का, हमने यहाँ पर 2 लगा दिया है। क्यों? क्योंकि 2 नंबर का इंक्रीज हो रहा था। और सल्फर इज गोइंग चेंज ऑफ +2 इन ऑक्सीडेशन नंबर, +4 से +6 में जा रहा है, +2 का इंक्रीज हो रहा है। डिक्रीज कितने का हुआ था? हमारा 3 नंबर का डिक्रीज हुआ था, इसलिए हम इसको यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है। 3 नंबर कहाँ पर लगा देंगे हम? सल्फर में लगा देंगे। क्यों? बिकॉज वी नीड टू मेक इंक्रीज एंड डिक्रीज इक्वल। अच्छा, अब आप बोलोगे यहाँ पर क्रोमियम के आगे 2 क्यों नहीं लगाया? आपको इंक्रीज को इक्वल टू डिक्रीज करना है। क्रोमियम में डिक्रीज हो रहा था और सल्फर में इंक्रीज हो रहा था, तो डिक्रीज का जो नंबर है वो आपको इंक्रीज वाली स्पीशी में लगाना है। 2 यहाँ पर ऑलरेडी है, तो हमने यहाँ इसके आगे 2 नहीं लगाया, सिर्फ इस क्रोमियम के आगे 2 लगाया है। और जो सल्फर है, सल्फर वाज अंडरगोइंग इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर +2। डिक्रीज इस पूरे इक्वेशन में कितना का हो रहा था? 3 का हो रहा है। तो हमने ये 3 को सल्फर के आगे लगा दिया, जहां जहां भी आपको सल्फर दिख रहा है। करना क्या है आपको? इंक्रीज और डिक्रीज को इक्वल करना है। ये हमने कर लिया। तो हमारा अभी तक इक्वेशन क्या बना है? नाउ आवर इक्वेशन इज Cr2O7-2 +2 SO3-2 gives 2 Cr +3 SO4-2। ठीक है, ये हमारा हो गया। इंक्रीज एंड डिक्रीज हमने अभी इक्वल किया है। ठीक है, ये कैसे किया मैंने बता दिया। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि आपको इंक्रीज एंड डिक्रीज को इक्वल करना है। यहाँ पर क्रोमियम में डिक्रीज हो रहा था +3 का, -3 का डिक्रीज हो रहा था, मतलब डिक्रीज हो रहा था, 3 नंबर का डिक्रीज हो रहा था। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 नंबर का इंक्रीज हो रहा था। तो ये 3 आप तो ये
2 आप क्रोमियम के आगे लगाएंगे। इस क्रोमियम के दिस क्रोमियम इज ऑलरेडी 2 इन नंबर, तो आपने सिर्फ यहाँ पर 2 लगाया है, और 3 का डिक्रीज हो रहा था तो 3 आपने वो स्पीशी के आगे लगाया जिसमें इंक्रीज हो रहा था ऑक्सीडेशन नंबर का। हो गया, आगे बढ़ते हैं। एज द रिएक्शन अकर्स इन एसिडिक मीडियम, तो जब इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही थी, दिस रिएक्शन वाज अकरिंग इन एसिडिक मीडियम। अच्छा, ये रिएक्शन दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एसिडिक मीडियम, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो आपको आयंस को दोनों तरफ बैलेंस करना है। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर टोटल नेगेटिव चार्जेस कितने हैं, 3 2 6, यहाँ पर है -6 और -2, तो टोटल नेगेटिव चार्जेस है -8। इन नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए रिएक्शन हमारी एसिडिक मीडियम में होती है, आपको पता है एसिड गिव्स H+, तो हमने 8 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर डाल दिए हैं टू बैलेंस दीज चार्जेस, है ना। टोटल नेगेटिव चार्ज शुड बी इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है, ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। अब यहाँ ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, हमने टोटल नेगेटिव चार्ज -8 थे, उसको बैलेंस करने के लिए टोटल H+ आयन ऐड कर दिए सेम नंबर। और जो हमारा राइट हैंड साइड है इधर पर टोटल चार्जेस हैं, यहाँ पर है +3 2 6 +6, और ये है 3 2 6 -6, तो यहाँ पर चार्जेस बैलेंस है जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब यहाँ पर हमने 8 पॉजिटिव आयन H+ ऐड किए हैं, इन H+ को बैलेंस करने के लिए हम राइट हैंड साइड पे वाटर ऐड करेंगे, तो 8H+ है तो वील ऐड 4H2O, तो हमारा इक्वेशन अभी बैलेंस हो गया है, ठीक है। बैलेंस हो गया, हमें हमारा फाइनल इक्वेशन है ये Cr2O7 -2 +3SO3 -2 +8H+ gives 2Cr+3 +3SO4 -2 +4H2O। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ इसको। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको स्केलेटल इक्वेशन लिखना है। स्केलेटल इक्वेशन हमने लिख लिया, सीइंग द क्वेश्चन, स्केलेटल इक्वेशन आपको लिखना है। ये रहा आपका क्वेश्चन, राइट द आयनिक इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट 6। ये यहाँ पर Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट दी है जो कि मैंने कैलकुलेट करके बता दी थी, विद सोडियम सल्फाइड इन द एसिडिक सॉल्यूशन टू गिव क्रोमियम +3 आयन एंड सल्फेट आयन। तो पहले हमने स्केलेटल इक्वेशन लिख लिया इसका। अच्छा, उसके बाद है ऑक्सीडेशन नंबर, हर एक स्पीशीज को असाइन कर दी। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, क्रोमियम राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पर है क्रोमियम +6, राइट हैंड साइड पर है क्रोमियम +3, सल्फर है लेफ्ट हैंड साइड पर +4, सल्फर है राइट हैंड साइड पर +6, और ऑक्सीजन -2 बोथ द साइड्स, है ना। अब नाउ विल सी कितना इंक्रीज और कितना डिक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर में। तो क्रोमियम इज अंडरगोइंग चेंज फ्रॉम +6 से +3, तो यहाँ देयर इज डिक्रीज इन नंबर 3, डिक्रीज ऑफ 3, और यहाँ पर है सल्फर में इंक्रीज ऑफ 2। तो ये डिक्रीज और इंक्रीज को हमको इक्वल रखना है, तो जिस स्पीशीज में डिक्रीज हो रहा है उसका हम उसमें हम इंक्रीज का नंबर लगा देंगे, तो क्रोमियम के आगे हम 2 लगा देंगे। यहाँ पर ऑलरेडी 2 है तो दोनों तरफ ऐड करने की जरूरत नहीं है। और सल्फर में हो रहा है इंक्रीज ऑफ 2, तो इसमें हम डिक्रीज का नंबर लगा देंगे तो 3। तो अभी हमारे एटम्स बैलेंस हो गए हैं। Now we have to see the total number of positive charges and negative charges should be equal on both the sides, ठीक है।
तो इसको देख, तो अभी हमने एटम्स बैलेंस कर लिए हैं। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस शुड बी बैलेंस्ड ऑन बोथ द साइड्स। तो लेफ्ट हैंड साइड पर टोटल नेगेटिव चार्ज है हमारा, टोटल नेगेटिव चार्ज है -2 -6 ना, -2 -6, तो -8 हो गया। इसको बैलेंस करने के लिए हमने 6 8 प्लस H+ डाल दिए, क्यों? क्योंकि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है। और इस तरफ +6 -6, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बैलेंस्ड है। अगला है कि हमने 8H+ आयंस ऐड किए हैं, इनको हमें बैलेंस करने के लिए, H+ को बैलेंस करने के लिए हमें राइट हैंड साइड पर वाटर ऐड करना पड़ेगा, 4H2O, ताकि हमारे 8H+ बैलेंस हो जाए। तो दिस इज द फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। थैंक यू वेरी मच।